नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में एजीटी मॉडल टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इसके पहले 8 मॉडल टेस्ट पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टेस्ट पेपर में, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं इन 100 क्वेश्चंस में से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला है, निषेचन के बिना फल उत्पादन क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थेनोकार्पी कहलाता है, दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कहलाता है। निषेचन के बिना फल उत्पादन अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थल इनमें से कौन सा है? तो सेकेंड का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? तो नींबू में प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डवुड कटिंग के द्वारा अंगूर में प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है। तो अमरूद में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा, स्टूलिंग द्वारा, माउटिंग द्वारा और गुटी द्वारा, इन सभी के द्वारा अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केले के प्रवर्धन में स्वाद शकर्स का वजन होता है। तो कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 750 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। पपीता, जामुन और फालसा का प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। बीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, इन सभी के द्वारा आम में प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपीता के फलों के पीला रंग का कारण इनमें से क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरिका जेंथीन के कारण पपीता के फलों का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्च में तीखापन की किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्सीन के कारण तीखापन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज में पीला रंग होता है। तो प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? तो प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आम, पपीता, केला, ये सभी उष्ण जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से क्लाइमेटिक फल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आम, पपीता और केला, ये सभी क्लाइमेटिक फल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुष्मांड कुल के फूलों और फलों को क्या कहते हैं? तो 14 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को कितने समय तक उबालते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट तक ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को उबालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा, परासरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा कितनी रखते हैं, कितने %? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 15 से 25% नमक की मात्रा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे दोस्तों, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी मात्रा परिरक्षण काम करती है? तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन काम में लेते हैं?
तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट रसायन काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन प्रवेश को रोकना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एसेप्सिस और आरोगारुता, ये दोनों जो है यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो आम में आपको बताना है किस प्रकार के पुष्प क्रम पाए जाते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर द्विलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आम में पुष्प से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजूर की खेती के लिए पौधों की व्यावसायिक दूरी कितनी रखी जाती है? तो 23 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 × 8 मीटर दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंगूर के फल का प्रकार क्या कहलाता है? तो अंगूर के फल का प्रकार इनमें से आपको बताना है। अंगूर के फल का प्रकार बेरी कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनारदाना कौन से फल से तैयार किए जाते हैं? तो 25 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु में प्रूनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेनिन के कारण आंवला में कसेलापन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, उष्ण जलवायु का सेब किस फल को कहा जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद के फल को कहा जाता है उष्ण जलवायु का सेब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काला सिरा दैहिक विकार किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काला सिरा दैहिक विकार आम में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्द्रगलन कौन से फल की प्रमुख बीमारी है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीता की प्रमुख बीमारी है आर्द्रगलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रभात किसकी किस्म है दोस्तों? तो 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरहर की किस्म प्रभात है, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल वंडर क्रॉप कहलाती है इनमें से? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन की फसल वंडर क्रॉप्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से सोयाबीन की किस्म इनमें से कौन सी है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सभी है, गौरव, JS 95, 60 और RKS 335, ये सभी जो है सोयाबीन की किस्म है। नेक्स्ट 34 है, कौन से शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी का, एलाक्लोर, बेसालिन और इमेजाथाइपन, इन सभी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो कितना परसेंट प्रोटीन परसेंट पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पडलिंग की क्रिया से ऑक्सीकृत एवं अपचयी क्षेत्र का विकास कौन सी भूमि में होता है? तो 36 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, निम्न भूमि और जलमग्न भूमि, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की खेती में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती है इनमें से? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधी गुड़ाई जो है धान की फसल से संबंधित नहीं है, अंधी गुड़ाई गन्ने की फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः कौन सी ऋतु में धान उगाया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमन, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम आयातित धान की किस्म थी इनमें से कौन सी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TN1 थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धान का कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों से नहीं होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोठ का अंकुरण होता है, तो मोठ का अंकुरण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर भूमिक अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सर्वोत्तम मोठ का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पत्ती सिरा मोजेक रोग मोठ में किसके कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वायरस। मसूर की किस्म आपको बतानी है यहाँ पर, तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, शिवालिक, सपना और गरिमा, ये सभी किस्में मसूर की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई है?
तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सोनेरो 63, सोनेरा 64, लार्मा रोजू, ये सभी भारत में सर्वप्रथम गेहूं की किस्म आयातित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीड कम फर्टी ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 47, गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरनखुरी। हिरनखुरी गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दीमक गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट, पक्सिनिया रिकोन्डिटा गेहूं की किस्म रोली का नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीली रोली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी व्याधि से गेहूं की बालियों में सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है? तो 50 का यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा करनाल बंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं में अनावृत कंड लूज स्मट रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जाता है? तो 51 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, वीटावेक्स, फफूंदनाशी और 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित सोलर हीट उपचार, इन सभी के द्वारा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, करनाल बंट का कारक कौन सी फफूंदी है इनमें से? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निवोसिया इंडिका। नेक्स्ट, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। नेक्स्ट, किस फसल के दानों में प्रोटीन एल्बुमिनोइड के रूप में पाई जाती है? तो राइट आंसर जौ हो जाएगा। नेक्स्ट, जौ की मौल्यारोधी किस्म इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी है, RD 387, RDB1, RD 2035। नेक्स्ट, धान में सुगंध किस तत्व के कारण होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। 56 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण धान में सुगंध होती है। नेक्स्ट, 57, सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई है कितना नर्सरी क्षेत्र होना चाहिए? तो यहाँ पर 57 का आंसर हो जाएगा खेत का 1/10वां भाग। नेक्स्ट, सस्य संलेखन क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है? तो क्रॉप लॉगिंग गन्ना की फसल से। क्रॉप लॉगिंग पर किस वैज्ञानिक ने काम किया है दोस्तों? 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HF क्लेमेंट ने क्रॉप लॉगिंग पर वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर 60 का आंसर हो जाएगा सभी से, गन्ना, मक्का और आलू, इन सभी में अर्थिंग अप किया जाता है। नेक्स्ट, ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोसिक अम्ल, ज्वार में विषैला तत्व पाया जाता है, विषैला अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी गंगा फर्स्ट। मक्का का पौधा होता है इनमें से बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विलिंगाश्रयी, मक्का का पौधा द्विलिंगाश्रयी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो एमास्कुलेशन की जो क्रिया है वो मक्का की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, एमास्कुलेशन की क्रिया पौधों में किस कारण के लिए की जाती है? तो 65 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकर बीज प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी फसल को रात व दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होने पर अधिक उपज प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में होने वाली मुख्यतः मक्का का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जियामेज इंडोराटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिप्स, कॉर्नफ्लेक्स व पॉपकॉर्न हेतु उपयुक्त मक्का इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इवर्टा, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, मक्का में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्राउन जड़ें, सेमिनल जड़ें और प्रोप जड़ें, ये सभी जो है मक्का में जड़ के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी होती है। तो उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल केंद्रक बीज होता है। नेक्स्ट, कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूल केंद्रक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक उन्नत बीजों की श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, TFL बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग का टैग कौन सी श्रेणी के बीजों पर लगा होता है दोस्तों? तो 73 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार बीज। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य बीज निगम किसानों को व्यावसायिक खेती हेतु कौन सा बीज उपलब्ध करवाती है? तो 74 का आंसर हो जाएगा, प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है? तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सीड प्लांट तकनीकी किस फसल से संबंधित है? तो सीड प्लांट तकनीकी आलू फसल से संबंधित है। TPS कौन सी फसल से संबंधित है? तो TPS आलू की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। नेक्स्ट, स्वपरागित अनाज वाली फसलों में आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 10 मीटर दूरी रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैरा व उतेरा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी से। धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई और अभिराम शस्य का उदाहरण, ये सभी पैरा व उतेरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मुख्य फसलों के साथ फसल चक्र में चारे वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लीफ फार्मिंग कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट, लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम इनमें से क्या है दोस्तों? तो लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम फेबेसी है। नेक्स्ट, अनाजों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? तो अनाजों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो धान में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज, लवण व वसा की मात्रा कौन सी फसल के दानों में पाई जाती है? तो 85 का आंसर हो जाएगा, बाजरा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन नंबर है, अनाजों में कौन सा अमीनो अम्ल कम पाया जाता है? इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 86 का आंसर हो जाएगा, लाइसिन अमीनो अम्ल की कम पाया जाता है। नेक्स्ट, फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्ञात करने का सूत्र इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल फसल बुआई क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 है, अर्थिंग अप व ट्रेसिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, जल उपयोग क्षमता की इकाई इनमें से कौन सी है? तो जल उपयोग क्षमता की इकाई किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट, भूमि की उत्पादक क्षमता बनाए हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना व जीवांश खादों का प्रयोग अधिक करना किस प्रकार की खेती कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। कार्बनिक खेती, प्राकृतिक खेती और टिकाऊ खेती, ये सभी कहलाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग खेती करना कहलाती है। तो यहाँ पर 91 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बनेगा, सभी। वालरा, दाजिया और चिमाता, ये सभी जो है झूमिंग खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैच क्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट, नदियों के पेटे में खेती करना क्या कहलाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा, दियारा खेती कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट 94, कंटूर कल्टीवेशन कहलाती है। तो कंटूर कल्टीवेशन बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बनेगा, ढाल के विपरीत खेती करना और ढाल में क्रॉस जुताई करना। नेक्स्ट 95, धान गेहूँ मूंग का फसल सघनता होगी। तो इनमें से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, धान के खेत में ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, खेत की सतह का ऊपरी 1 से 10 mm क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, खेत की गहरी जुताई कितनी गहराई तक की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 25 से 30 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, लघु दीप्तकाल पौधे SDP का उदाहरण इनमें से बताना है। शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। बाजरा, मक्का और धान ये सभी शॉर्ट डे प्लांट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण इनमें से आपको बताना है दोस्तों। दीर्घ दीप्तकाल पौधे इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूँ लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से बहुधा परपरागित ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सभी हैं। ज्वार, कपास और तंबाकू ये सभी ऑफ्टन क्रॉप पोलिनेटेड फसल के उदाहरण हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस जो आपने इस क्लास में सॉल्व किए। और इस क्लास, यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।